क्या टीएमसी भी अब शिवसेना और एनसीपी के रास्ते पर चल पड़ी है? दिल्ली की राजनीति में पिछले 2-3 दिन से ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं, जबकि टीएमसी की तरफ से इन चर्चा और प्रस्तावों को रिजेक्ट किया जा चुका है। 1998 में जो पार्टी कांग्रेस से विभाजित होकर बनी थी, आज 2026 में वही पार्टी फिर से कांग्रेस में विलय के लिए तैयार है। टीएमसी के लोकसभा में 28 सांसद हैं। उनमें से ये कहा जा रहा है कि 19 या उससे ज्यादा 20 सांसद पार्टी से बगावत कर चुके हैं और वो किसी और अलायंस या पार्टी में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार है। और यदि ऐसा होता है, यदि ये टूट होती है, तो उनके ऊपर दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ भी लागू नहीं होगा, क्योंकि 10वीं अनुसूची के अनुसार या एंटी डिफेक्शन लॉ के अनुसार यदि किसी विधायी दल के 2/3 या उससे ज्यादा सदस्य किसी अन्य पार्टी में जाने के लिए सहमत है, तो उसे मर्जर माना जाएगा, डिल्यूजन या विखंडन नहीं माना जाएगा और ऐसे में उनकी सदस्यता भी नहीं जाएगी। लेकिन बात यह है कि टीएमसी में ऐसा क्यों हो रहा है? 2026 के बंगाल चुनाव में हार के बाद जो पार्टी अत्यधिक केंद्रीय नेतृत्व सशक्त वाली पार्टी थी, उसमें से लगातार ऐसे दावपेच क्यों खेले जा रहे हैं, क्यों टूटफाट हो रही है? इसमें एनसीपी और शिवसेना में वैकल्पिक लीडरशिप मौजूद थी एकनाथ शिंदे और अजित पवार के नेतृत्व में, इसलिए वहां तुरंत डिल्यूजन हो गया, मर्जर हो गया और उनको ओरिजिनल पार्टी का सिंबल भी मिल गया। लेकिन यहाँ अभी ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव आयोग तय करेगा कि ओरिजिनल टीएमसी कौन सी है। यहाँ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के अलावा और किसी व्यक्ति के पास टीएमसी की में निर्णय लेने की पावर नहीं थी और ये सांसद विधायक लगातार यही कह रहे हैं कि इनकी पार्टी में गतिविधियां या चर्चा के लिए इनको कभी कोई स्पेस नहीं दिया गया। खैर, ये जो भी है, लेकिन यदि ये 20 सांसद 19 सांसद अलग होते हैं तो इनके पास क्या ऑप्शंस रह सकते हैं? तो सिनेरियो 1 ये बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन बंगाल के अंदर बीजेपी और टीएमसी की राइवलरी बड़ी खतरनाक है, तो यदि ये तुरंत बीजेपी में जाएंगे तो इनको नुकसान हो सकता है। सेकंड, ये सारे बागी मिलके एक समूह बना सकते हैं जो किसी और गठबंधन या अन्य पार्टी में शामिल हो सकते हैं या बाहर से समर्थन दे सकते हैं। थर्ड, यदि ये ममता बनर्जी की टीएमसी में बने रहते हैं तो फिर ममता बनर्जी को ये देखना होगा कि उसे टीएमसी किस तरीके से हैंडल करनी है। फिर से आने वाले टाइम में ये ममता बनर्जी के लिए भी एक चैलेंज रहने वाला है। बेसिकली ये बाद में फिर चुनाव आयोग तय करेगा यदि विखंडन या मर्जर की स्थिति आती है कि ओरिजिनल टीएमसी कौन सी है और चुनाव चिन्ह किस टीएमसी के पास रहने वाला है।